हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर एमजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th गृह विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये महासंग्राम वीडियो है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, आज आपका बोर्ड एग्ज़ाम है गृह विज्ञान का। तो आप सब इन 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आहार, बी पोषण, सी औषधि, डी ए और बी दोनों। आप ए और बी देख के कंफ्यूज मत होना, इसमें होगा पोषण, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है? ए 20%, बी 50%, सी 30%, डी 40%। इसमें बी 50% बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, आयरन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? ए पोलियो, बी पीलिया, सी अरक्तता, डी इनमें से कोई नहीं। आयरन की कमी से शरीर में अरक्तता होता है। आयरन यानी लौह तत्व की कमी से। आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सी हार्मोन कम बनता है? एस्टोरान हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी थायराइड हार्मोन। आयोडीन की कमी से शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनता है। 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय खाद्य उद्योग संसदीय खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है। जीडीपी में इनका कितना प्रतिशत योगदान है? ए 6%, बी 4%, सी 5%, डी 8%। जीडीपी के रूप में इनका योगदान 6% है, यानी ऑप्शन ए। चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को किस वर्ष विकसित किया गया? ए 1805, बी 1810, सी 1812, डी 1815। इसमें कापर निकोलस एपर्ट के द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया 1810 में शुरू हुई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7वें नंबर क्वेश्चन, लुई पास्चर द्वारा आंगूरी शराब का प्रसंस्कृत करने के लिए प्रयास किया किस वर्ष किया? ऑप्शन ए 1860, बी 1862, सी 1864, डी 1866। जो लुई पास्चर था वो आंगूरी शराब को प्रसंस्कृत 1864 ईस्वी में किया था। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विकार्य पदार्थ कितने दिनों में खराब होते हैं? ऑप्शन ए 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, या इनमें से कोई नहीं। जो विकार्य पदार्थ होते हैं वो 1 से 2 दिन में खराब हो जाते हैं, यानी ऑप्शन ए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अर्धविकार्य पदार्थ कितने समय तक सही हालत में रहते हैं? 1 से 2 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह, या इनमें से कोई नहीं। जो अर्धविकार्य पदार्थ होते हैं वो 1 से 2 सप्ताह तक सही हालत में रहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, फल और सब्जियों को निम्न में से किस में शामिल किया गया? ऑप्शन ए अर्धविकार्य पदार्थ, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन ए अविकार्य पदार्थ, ऑप्शन बी विकार्य पदार्थ, ऑप्शन सी अर्धविकार्य पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो फल और सब्जियां हैं इनको अर्धविकार्य पदार्थ में शामिल किया गया है। 11 नंबर का प्रश्न है, रूपांतरित तने वाली फसलें हैं प्याज, आलू, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए प्याज, बी आलू। प्याज और आलू दोनों रूपांतरित तने वाली फसलें, इसलिए इसमें ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, रासायनिक खतरों से तात्पर्य है? ऑप्शन ए वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने में मिला दिए जाते हैं, ऑप्शन बी जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन सी जो खाद्य पदार्थों में पहले से उपस्थित होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा ऑप्शन ए वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने या अनजाने में मिला दिए जाते हैं।
यानी ऑप्शन ए सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जीव मुख्य रूप से जंतुओं के आंतों में पाए जाते हैं व या कच्चे दूध और अंडे में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी स्टेटोफिलोकाकस आरियस, स्टेप्टोफिलोकाकस आरियस, ऑप्शन सी साल्मोनेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा ऑप्शन सी साल्मोनेला, जो कि मुख्य रूप से जंतुओं के आंतों में या कच्चे दूध या अंडे में पाए जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीवाणु को डाट कहते हैं। ऑप्शन ए खाद्य जनित रोगाणु, ऑप्शन बी खाद्य जनित विषाणु, ऑप्शन सी खाद्य जनित कीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा ऑप्शन ए खाद्य जनित रोगाणु कहते हैं। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम PFS द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट लागू किया। 1957 ईस्वी में, बी 1955 में, सी 1956 में, डी 1954 में। ऑप्शन डी 1954 में भारत सरकार ने द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट लागू किया। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, ISO का विस्तृत रूप है। ऑप्शन ए इंटरनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनल स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टडी। इसमें होगा ऑप्शन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO का फुल फॉर्म कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC एक है। ऑप्शन ए अंतर सरकारी संस्था, ऑप्शन बी सरकारी संस्था, ऑप्शन सी गैर सरकारी संस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC, जिसका फुल फॉर्म होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC का फुल फॉर्म कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता है। यह एक अंतर सरकारी संस्था है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए निर्माताओं उत्पादकों द्वारा उत्तम निर्माण पद्धतियों के अनुपालन करने से उपभोक्ताओं के मन में उस उत्पाद कंपनी के प्रति विश्वसनीय बढ़ता है। इसमें ऑप्शन बी इसमें व्यवसाय पर अवसर बढ़ जाता है। ऑप्शन सी ये एक सस्ता माध्यम है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा निर्माताओं उत्पादकों द्वारा उत्तम निर्माण पद्धति के अनुकूल करने से उपभोक्ताओं के मन में उस उत्पाद कंपनी के प्रति विश्वसनीय बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन ए। सॉरी हमारा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो सॉरी उसके लिए। 19 नंबर का प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण संकट का प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन ए विषैली धातु, बी रेशेदार जूट, सी फफूंदी या फंगस, डी उपरोक्त सभी। इसमें होगा ऑप्शन ए विषैली धातु। आप उपरोक्त सभी देख के टिक मत लगाना, क्योंकि आपके बुक में लगभग 50% से अधिक क्वेश्चन जो है वो उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं जो उपरोक्त सभी में नहीं है। तो अब इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेंगे तो जो उपरोक्त सभी वाले हैं उनको सीधा उपरोक्त सभी टिक लगाते जाना। इसमें आपके उपयुक्त सभी वाले सारे क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, जो नहीं हैं। जो उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन हैं वो बाकी वीडियो में हम कराए हैं, आप सीधा उपयुक्त सभी पर टिक लगा देना। उसके लिए आप ये क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्था का डाट है। ए अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संघ, बी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ, सी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ, डी उपरोक्त सभी। इसमें होगा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है, अंतर्राष्ट्रीय, यानी ऑप्शन वी। इसमें उपयुक्त सभी मत लगाना, ध्यान से देखना, उपयुक्त सभी वाला नहीं है, नहीं तो उपयुक्त सभी लगा के चले आओ, आपका रॉन्ग हो जाएगा। लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश वाला बाल इत्यादि किस खतरे के उदाहरण है। ऑप्शन ए रासायनिक खतरा, बी जैविक खतरा, सी भौतिक खतरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा ऑप्शन सी भौतिक खतरा। टाइम नहीं है इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्रक्रिया
से यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित है, यानी वह उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा, बी खाद्य निरीक्षण, सी खाद्य मिलावट, डी उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा होगा।